घास को छोड़कर मनुष्य सब कुछ खा सकता है। क्या आप घास को भोजन के रूप में खाने की कल्पना कर सकते हैं? लेकिन अधिकांश जंतुओं को घास खाने से पोषण मिलता है। ये कैसे संभव है? आइए इस वीडियो में जानें। यहाँ हम इन जानवरों के पाचन तंत्र के बारे में जानेंगे, जैसे कि मवेशी, भेड़, बकरी, ऊंट और हिरण जो घास पर भरण करते हैं। क्या आपने गाय को घास खाते हुए देखा है? गाय घास को पहली बार निगलने से पहले उसे कुछ देर के लिए ही चबाती है। एक बार निगलने के बाद लार के साथ भोजन आमाशय में चला जाता है। घास खाने वाले जंतुओं के आमाशय में 4 भाग होते हैं: र्यूमन, रेटिकुलम, ओमेसम और एबोमेसम। भोजन का ठोस भाग र्यूमन में चला जाता है, जहां ठोस भोज्य पदार्थ मिश्रित होता है और र्यूमन में मौजूद जीवाणु द्वारा उत्पादित एंजाइमों द्वारा आंशिक रूप से टूट जाता है। र्यूमन आमाशय का सबसे बड़ा भाग है, जहां सेल्यूलोज का पाचन होता है। भोजन को ग्रसिका के माध्यम से मुंह में वापस धकेल दिया जाता है, जहां जुगाली होती है। जुगाली रोमन्थन भोजन को चबाने की प्रक्रिया है और ऐसे जंतुओं को रूमिनेंट कहा जाता है। भोजन का यह गेंदनुमा पुंज फिर से चबाने के लिए मुख में वापस लाया जाता है। यही कारण है कि आपने गायों को ना खाते हुए भी चबाते हुए देखा है। इस प्रकार सेल्यूलोज के पाचन में र्यूमन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो कई जंतु और मानव पचा नहीं पाते हैं। औसतन मवेशी दिन में लगभग 6 से 8 बार अपने रोमन्थन को चबाते हैं, जो एक स्वस्थ आदत है, क्योंकि यह उचित पाचन में मदद करती है। इससे उन्हें अधिक चारा खाने और अधिक दूध का उत्पादन करने में मदद मिलती है। फिर से चबाया हुआ रोमन्थन आगे के पाचन के लिए वापस आमाशय में भेज दिया जाता है। आमाशय से आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है। यहाँ स्टार्च और शर्करा को साधारण शर्करा और ग्लूकोज में तोड़ दिया जाता है। छोटी और बड़ी आंत की संधि पर बहिर्गमन जैसी थैली होती है, जो सीकम या अंधनाल होती है। सीकम में सेल्यूलोज का पूर्णतः पाचन होता है। खनिज अवशोषण बड़ी आंत में होता है, जहां से अपचित भोजन मालाशय में चला जाता है और अपशिष्ट के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। रूमिनेंट जंतुओं का पाचन तंत्र बहुत ही विशिष्ट होता है। सारांश: मानव सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन घास नहीं खा सकते। अन्य जंतु जैसे ऊंट, भेड़, बकरी, हिरण और मवेशी पोषण पाने के लिए घास खाते हैं। गाय घास को निगलने से थोड़ी देर पहले उसे चबाती है, जो लार के साथ आमाशय में चली जाती है। भोजन र्यूमन में प्रवेश करता है, जो आमाशय का सबसे बड़ा भाग होता है, जहां सेल्यूलोज का पाचन होता है। ग्रसिका के माध्यम से भोजन को फिर से मुंह में वापस धकेल दिया जाता है, जहां जुगाली होती है। जुगाली करना भोजन चबाने की प्रक्रिया है और ऐसे जंतुओं को रूमिनेंट कहा जाता है। भोजन का वह गेंदनुमा पुंज जिसे फिर से चबाने के लिए मुंह में वापस लाया जाता है, रोमन्थन कहलाता है। स्टार्च छोटी आंत में पचता है, जबकि सेल्यूलोज र्यूमन में टूट जाता है। सीकम एक थैली जैसा बहिर्गमन होता है, जहां सेल्यूलोज का पूर्णतः पाचन होता है। मलाशय के माध्यम से अपचित भोजन अपशिष्ट के रूप में उत्सर्जित होता है। तो अब आप जान गए हैं कि गाय, भैंस और अन्य घास खाने वाले पशु खाना न खाने पर भी लगातार क्यों चबाते रहते हैं। क्या आपको लगता है कि हम मवेशियों की तरह सेल्यूलोज को पचा सकते हैं? खैर,
सभी उत्तर पाने के लिए मानव पाचन तंत्र को याद रखें और अधिक जान Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.